पंजाब के अवाम की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने और पंजाब के अवाम ने मुझे दी है। और मैं जगह जगह जो जाती हूँ, जिस तरह की मुझे मोहब्बत शफकत से पंजाब के अवाम नवाजते हैं राना साहब, मैं उनके हक के लिए अगर अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूं तो ये कम होगा। पंजाब पे बात करोगे, मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं फैसलाबाद वालों में आपसे एक बात करना चाहती हूं, और वो ये है कि आज जब मैं फैसलाबाद में एंटर हुई तो सड़कों पे और जिस तरह से रास्तों में मेरा इस्तकबाल किया फैसलाबाद के मेरे भाइयों ने, बुजुर्गों ने, बहनों ने, बच्चों ने, और जिस शफकत से, जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे से, इतनी गर्मी के मौसम में, अभी क्या टाइम हो रहा है, 2:45 हो रहे हैं, 2 बजे से हम आए हुए हैं, इतने दुनिया आई हुई थी अपने, और ये वर्किंग डे है, काम छोड़ के। तो मैं स्पेशली जहां पे मेरा हेलीकॉप्टर लैंड किया, ज़रई यूनिवर्सिटी, वहां के स्टूडेंट्स ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, बच्चियों की बड़ी तादाद ने जिस तरह, जिस मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया, मैं फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तलबा को अपनी तरफ से मोहब्बत का पैगाम देना चाहती हूँ, शाबाश देना चाहती हूँ, और बहुत बहुत प्यार उनको और शुक्रिया पहुंचाना चाहती हूँ। और मैं आप सबको, जो पार्लियामेंटेरियंस मेरे सामने बैठे हैं, माशाल्लाह टिकट होल्डर्स बैठे हैं, और फैसलाबाद के अपने वो शहरी जो मुझे टीवी पे देख रहे होंगे, सबको ये पता चले कि मुझे लगता है कि फैसलाबाद पीएमएलएन से थोड़ी बहुत नाराजगी के बाद फैसलाबाद घर वापस आ रहा है, माशाल्लाह। थैंक यू, मेहरबानी, मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू। राना सनाउल्लाह साहब, राना साहब मेरे बड़े, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बैठे बैठे बात तो कर लेना। थैंक यू, मुझे पता है बहुत जज्बा है, लेकिन मैंने बातें करनी है, बड़ी दिल की बातें, मैं इतनी दूर से आपसे बातें करने आई हूं। राना सनाउल्लाह साहब, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, मुझे बहुत अकीदत है आपसे, क्योंकि आप और बाकी सब भी जो बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे वालिद के साथी हैं। मेरे वालिद के ऊपर जब बुरा वक्त आया तो सारे एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, बयानुल मरसूस की तरह खड़े रहे मेरे वालिद के साथ, पार्टी के साथ। लेकिन क्योंकि आपने बात की है, तो मैं एक तो आपको सेनेटर बनने की फैसलाबाद के सामने बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं बहुत खुश हूं राना साहब, मुझे वो दिन याद आ रहा था जब आपने कहा कि जब आप जेल में थे और आपको कोर्ट लेके जाया जाता था, तो आपने वो शेर वाला मास्क पहना हुआ था, और आपने कहा कि अगर मैं नवाज शरीफ के साथ पहले 100% कमिटेड था, तो आज मैं 1000% कमिटेड हूं। और आप पर कोई आम मुकदमा नहीं बना था, आप पर वो मुकदमा बनाया गया था जो सजाए मौत, जिसका नतीजा नजर आता था। ऐसी सिचुएशन में इतनी बहादुरी का और कमिटमेंट का, डिवोशन का मुजाहिरा करना, मैं आपको सलाम करती हूं। और राना साहब, बहुत इज्जत के साथ आपने मुझे कहा कि आपके जो लोग हैं उनको, आपके मुखालिफिन को तनकीद करने के लिए बात नहीं मिलती, वो बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन जाया जाती है, ये ठीक है बात। तो आपने कहा कि आप उनके बारे में जिक्र भी ना किया करें। मैं नहीं करूंगी राना साहब, मुझ पे बात करेंगे, मैं कभी जिक्र नहीं करूंगी। हालांकि मुझ पे तनकीद क्या होती है, बड़ी खूबसूरत तनकीद होती है कि तस्वीरें ज्यादा आती हैं, हर जगह इसकी तस्वीर है। भाई जब काम करोगे तो तस्वीर तो आएगी ना। लेकिन राना साहब, मुझ पर भले बात करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 7-8 साल इन्होंने किया है, बातें की हैं, मुझ पे बात करें, मरियम नवाज कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे, तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा
पहुंचा के आएगी। पंजाब के अवाम की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने और पंजाब के अवाम ने मुझे दी है, और मैं जगह जगह जो जाती हूं, जिस तरह की मुझे मोहब्बत शफकत से पंजाब के अवाम नवाजते हैं राणा साहब, मैं उनके हक के लिए अगर अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दूं तो ये कम होगा। पंजाब पे बात करोगे, मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं। और फैसलाबाद वालों, आपको बहुत बहुत इलेक्ट्रिक बसेस बहुत बहुत मुबारक हो। फैसलाबाद डिवीजन के लिए नवाज शरीफ साहब की दुआओं के साथ मरियम नवाज आपके लिए 150 इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आई है, जिसमें फैसलाबाद को 90, झंग को 30, चिन्योट और टोबा टेक सिंह को 15-15 बसेस जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। और फैसलाबाद वालों, आप जानते हो, झंग, टोबा टेक सिंह और चिन्योट को तो क्या मिलनी है बसेस, फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं थी, ये पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई है फैसलाबाद में।